ये छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं सुप्रभात। कल हम लोगों ने शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। शैशवावस्था की अवधारणा क्या है, शैशवावस्था की विशेषता क्या है, किस तरह से बालक शैशवावस्था में बिहेवियर करता है, कौन कौन सी उसकी विशेषताएं होती हैं, उसकी अवधारणा पे चर्चा हो गई है, उसकी विशेषताओं पे चर्चा हो गई है। तमाम बिंदु जो हैं उन सब पे चर्चा हो चुकी है। आज हम लोगों के जो विचार विमर्श का टॉपिक है वो है कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा का स्वरूप शैशवावस्था में कैसे रखा जाए, क्योंकि हम आप इस बात को जान रहे हैं कि शैशवावस्था वह नींव होती है जिस पे भावी जीवन का आदर्श महल तैयार किया जाता है। तो शैशवावस्था में अगर बालक की शिक्षा दीक्षा, बालक का पालन पोषण, बालक को उचित वातावरण मिलता है तो भविष्य में वो अच्छा नागरिक या कुशल नागरिक बन करके तैयार होता है और देश की सेवा में, समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, परिवार की सेवा में अपना अमूल्य योगदान देता है। तो शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। इसमें इसका जो इसको कहा गया है कि इन्फेंसी इज द आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, नाम दिया जाता है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शिक्षा की दृष्टि से निश्चित तौर पर शैशवावस्था मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान वाला एज माना जाता है। वैलेंटाइन ने इस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा, जैसे अभी हमने बताया आपको कि इन्फेंसी इज द आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, सीखने का आदर्श काल है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। मैंने सीखने की सीमा भी कितना सिखा दीजिए उसको सीखता जाएगा, और गति भी, तेज गति भी अन्य अवस्थाओं की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। शैशवावस्था में शिशु की शिक्षा व्यवस्था करते समय इस काल की विकासात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखना होगा। निश्चित रूप से अध्यापक और अभिभावक दोनों के लिए ये उपयोगी है। ये केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं कि वो पढ़ करके इम्तहान देकर के पास हो, ये जीवन के लिए आवश्यक है। क्योंकि आखिर एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हम समाज में रहते हैं, हमारे घरों में बच्चे होते हैं। बच्चों के विकास के लिए उनकी शैशवावस्था में कैसे ध्यान रखा जाए, ये समाज उपयोगी है, जीवन के लिए उपयोगी है। इसलिए इसको ये मान के ना चलिए कि ये बीएड के विद्यार्थियों के लिए है या बीएड के विद्यार्थियों के लिए, ये तो है कि जीवन का पार्ट है, ये जीवन का अंग है। ये आप किसी अन्य सर्विस में भी जाते हैं तो भी आपको ज़िंदगी जीना है, आपका परिवार है, फैमिली है, आपके घर में बच्चे हैं, तो उनको कैसे आप शिक्षित कीजिएगा। शैशवावस्था में आएंगे भी, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, हर अवस्था में बच्चे आएंगे भी। तो इसलिए यह अध्यापक और अभिभावक दोनों को जानना आवश्यक है, दोनों के लिए अत्यंत उपयोगी तथा सार्थक हो सकता है। उन्हें किस प्रकार से शिक्षा और अवसर दिए जाएं कि उनका विकास समुचित ढंग से हो, इसे जानना माता पिता और अध्यापक के लिए अति आवश्यक है कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसे रखा जाए, उनको किस तरह की शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। अतः इस काल में शिशु की शिक्षा का आयोजन करते समय अध्यापक को और माता पिता को निम्नलिखित कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे उचित वातावरण, हमने बताया आपको, वंशानुक्रम और वातावरण पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि बहुत अच्छा वंशानुक्रम अगर हो लेकिन अगर वातावरण अच्छा नहीं है तो वो वंशानुक्रम दब के रह जाएगा और बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। तो शिशुओं के उचित विकास के लिए शांत, स्वस्थ तथा सुरक्षित वातावरण आवश्यक है। अतः घर तथा पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिशुओं को शांत, स्वास्थ्यवर्धक तथा सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास
किया जाना चाहिए। वातावरण में भौतिक तथा सामाजिक दोनों वातावरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फ्राबेल का नाम सुना होगा आपने। फ्राबेल ने क्या कहा है कि बालक एक कोमल पौधा है, अध्यापक एक कुशल माली है, विद्यालय एक उपवन है। जिस तरह से उपवन में माली पौधों की देखभाल करता है, अगर कोई पौधा इधर उधर डालियां उसकी निकलती तो उनको काट छांट के उचित दिशा देने का प्रयास करता है, उसी प्रकार से अध्यापक है विद्यालय रूपी बगीचे में कोमल पौधों के रूप में समाज रूपी उपवन से जो बच्चे आते हैं विद्यालय रूपी उपवन में, उनको संभाल कर उचित दिशा देना ये अध्यापक का काम है। तो हम अध्यापकों का विशेष दायित्व है ये कि शैशवावस्था में जब बच्चे होते हैं, प्रथम जो 3 से 6 वर्ष की जो एज होती है उनकी, जो पूर्व प्राथमिक कह लीजिए आप, कि जो उनको केजी में, लोअर केजी में, अपर केजी में, 1 में, 2 में डालते हैं क्लासों में, वहाँ पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। उनको सामाजिक वातावरण अच्छा मिले और भौतिक वातावरण अच्छा मिले तो निश्चित तौर पर उन बालकों का उचित ढंग से विकास होता है, अच्छे ढंग से विकास होता है। दूसरा पॉइंट है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। यानी माता पिता, यहाँ जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं शैशवावस्था के लिए, वो माता पिता और अध्यापक दोनों के लिए अनिवार्य माना जाता है। केवल अध्यापक कुछ नहीं कर सकता है। कहा गया मदर इज द फर्स्ट टीचर, फादर इज द बेस्ट गाइड एंड होम इज द फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल ऑफ चाइल्ड। पेस्टाल जी ने तो ऐसा कहा है कि विद्यालय को घर का जैसा वातावरण बनाया जाना चाहिए। जैसे घर में वातावरण है, ऐसे ही छोटे बच्चों का विद्यालय होना चाहिए कि उसको कोई वहाँ दुविधा ना हो, कोई कठिनाई ना हो, वो अपनी सीखने की गति को और तीव्र कर सके। तो माता पिता तथा शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे वह शैशवावस्था के विकास की समस्याओं को समझ सकें। कौन कौन सी समस्याएं शैशवावस्था के विकास में आती हैं, क्योंकि ये बड़ी ही संवेदनशील अवस्था होती है। इसमें शिशु की क्षमताएं और रुचियां अन्य अवस्था से भिन्न होती हैं। विकास को यदि विवेकपूर्ण ढंग से सही दिशा नहीं प्रदान किया गया तो इसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। निश्चित तौर पर अगर सही दिशा नहीं दिया गया तो उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। अतः ये आवश्यक है कि शैशवावस्था में विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर माता पिता तथा शिक्षकों को तथा उसी के अनुसार उनका पालन पोषण और शिक्षा प्रदान करना चाहिए। जिस तरह से उनको उचित दिशा निर्देश दिया जाएगा उसी तरह से बालक बढ़ेगा, उसी तरह से बालक का विकास होगा। अगला पॉइंट है पालन पोषण। शैशवावस्था मनुष्य के जीवन के क्रम का नींव है। कहा ना कि जैसे नींव मजबूत होगी अगर, तो निश्चित तौर पर उस पर ऊंची बिल्डिंग, कई मंजिले की बिल्डिंग तैयार की जाएगी। वैसे ही बालक का नींव होता है शैशवावस्था, आदर्श काल जो कहा गया है। इस अवस्था में शारीरिक विकास का विशेष महत्व होता है। वस्तुतः शारीरिक विकास ही विकास के अन्य पक्षों के लिए आधार का कार्य करता है। अरस्तु ने क्या कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर बालक का शारीरिक विकास उचित ढंग से नहीं होता है, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है, तो निश्चित तौर पर अन्य विकास भी उसका अवरुद्ध हो जाएगा। इसमें शिशु की क्षमताएं और रुचियां अन्य अवस्था से भिन्न होती हैं। शैशवावस्था में विकास को यदि विवेकपूर्ण ढंग से नहीं उचित मार्गदर्शन किया गया तो निश्चित तौर पर बालकों का विकास अवरुद्ध होगा। विकास को जब विवेकपूर्ण ढंग से सही दिशा निर्देश दिया जाए तो इसके दूरगामी असर दिखने को मिलेंगे। अगर उचित दिशा निर्देश नहीं दिया गया तो दूरगामी परिणाम भी होता है। अतः ये आवश्यक है कि बालकों को जो मान लीजिए उनका शारीरिक विकास है, तो शारीरिक विकास अगर सही ढंग से होता है तो वो अन्य विकास के पक्षों को भी प्रभावित करता है। और शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक तथा संतुलित भोजन आवश्यक है। स्वस्थ भौतिक परिवेश, डाइट एंड हेल्दी फिजिकल एनवायरनमेंट अत्यंत आवश्यक है। अतः शिशु के पालन पोषण में पूर्व सावधानी रखनी चाहिए।
जिससे उसे स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक भोजन मिल सके तथा उसका सही विकास हो सके। तो इस तरह से हम लोग आज इन्हीं 3 पॉइंटों पर फिर अगले दिन और इस पर चर्चा हम कर लेंगे। जो विकास शिशुअवस्था के विकास के लिए किस तरह की शिक्षा व्यवस्था की जाए, किस तरह से शिशुओं का पालन पोषण किया जाए, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।